पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरह से हैवानियत हुई, जिस तरह से उन्हें मौत के घाट उतारा गया और उसके बाद पूरे पश्चिम बंगाल में आग लग गई। यानी ये आग आंदोलन की आग थी, ये आग गुस्से की आग थी और गुस्से की आग ने ऐसा पकड़ा कि पूरे पश्चिम बंगाल में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। इस आंदोलन में डॉक्टर ही नहीं उतरे बल्कि आम जनमानस भी उतर गया। पश्चिम बंगाल के छात्र उतरे, पश्चिम बंगाल के जो महिलाएं थी वो सड़कों पर उतर आई, पश्चिम बंगाल के आम लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए और उन्होंने कहा कि सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए, सख्त से सख्त कानून बनाकर आरोपियों को, यानी जिसने दुष्कर्म किया, गैंगरेप किया, उसे सजा मिलनी चाहिए। तमाम ऐसे लोगों ने मांग की कि ऐसे मामले में तुरंत फांसी की सजा होनी चाहिए। जो भी आरोपी हो वो किसी तरह से बचे ना और तुरंत आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जब वो कानून के शिकंजे में कसता है, समय लंबा हो जाता है, तो उसके बाद फिर जो है वो बच जाता है, उसके बचाव के कई रास्ते निकलते हैं। तो जिस तरह से पश्चिम बंगाल में आंदोलन, धरना प्रदर्शन हुआ, उससे ये बात साबित हो गई कि अगर लोग किसी अच्छे काम के लिए, अच्छी नीयत से, साफ नीयत से और किसी को न्याय दिलाने के लिए, किसी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर अगर उतरते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो बड़ी से बड़ी सरकार भी होगी। हठधर्मिता करने वाला अगर कोई मुख्यमंत्री भी होगा तो उसे भी झुकना पड़ेगा, उसे भी जनता की भावनाओं की कद्र करना पड़ेगा। और यही हाल हुआ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ। जब पश्चिम बंगाल में पूरी जनता उतर गई, ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरह से हैवानियत हुई, जिस तरह से उसे मौत के घाट उतारा गया, तो लोगों के अंदर जब गुस्सा भड़क उठा, लोगों के अंदर की आग जब सड़कों पर उतरी, तो फिर उसके बाद ममता बनर्जी ने ये समझ लिया कि ये जनभावना है और जनभावना का जिसने भी अनादर किया, जिसने भी अपमान किया, तो फिर उसे निश्चित तौर पर उसको मुश्किल झेलनी पड़ी, या फिर उसे सत्ता से बेदखल होना पड़ा, या फिर उसे राजनीति से संन्यास लेना ही पड़ा। ममता बनर्जी ने एकदम पूरी तरह से सोच लिया था कि ट्रेनी छात्रा डॉक्टर के साथ जो अत्याचार, अपराध हुआ है, यदि इसमें वो ढिलाई बरतती हैं, यदि इसमें राजनीति और सियासत करती हैं, तो फिर उनका बच पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जनाक्रोश था, जन आंदोलन था और उसको किसी भी तरह से वो नजरअंदाज नहीं कर सकती। अब ममता बनर्जी ने लोगों की भावनाओं को कद्र करते हुए उन्होंने एंटी रेप बिल लाने की घोषणा कर दी सदन में, और एंटी रेप बिल आया। एंटी रेप बिल के बाद उनमें नियम बताए गए। ममता बनर्जी ने जो बात कही है वो बात हालांकि बहुत चौंकाने वाली है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि 10 दिनों के अंदर जो रेपिस्ट होगा उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। यानी कानून इतना सख्त है, नियम इतने सख्त हैं कि 10 दिन के अंदर जिसने भी रेप किया है उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा, निश्चित तौर पर उसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। क्योंकि ममता बनर्जी के खिलाफ भाजपा ने जमकर विरोध किया था। भाजपा ममता बनर्जी की सरकार को एकदम उखाड़ फेंकने के लिए तैयार थी, आमादा थी। ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी के लिए राहत की बात यह है, भाजपा ने भी इस बिल का समर्थन किया है। भाजपा भी ममता बनर्जी के साथ है और भाजपा भी चाहती है कि इस तरह के कड़े कानून, इस तरह के कड़े नियम बनाए जाए, जिसके माध्यम से जो अपराधी है, जो रेपिस्ट है, जिसने भी किसी भी बच्ची के साथ, छात्रा के साथ या किसी महिला के साथ रेप अगर किया है, तो उसे 10 दिन के अंदर उसे मौत के घाट उतारना चाहिए, यानी उसे फांसी के फंदे पर लटकाना चाहिए। अब आते हैं भाजपा की राजनीति पर, भाजपा की सियासत पे। अब देखिए भाजपा की राजनीति कैसी है। भाजपा हमेशा जहां पर भी, जिस जगह पर भी देश के लिए, देश के हित के लिए बात आती है, तो भाजपा किसी भी दल, किसी भी संगठन के साथ खड़ी होती दिखाई देती है। भाजपा जहां पर भी महिलाओं के साथ अगर अत्याचार हो रहा, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा और उसको लेकर अगर कोई कड़ा कानून बनाया जाता है, तो भाजपा उस कानून का समर्थन करती है। और इसीलिए भाजपा ने पश्चिम बंगाल में जब रेप बिल ये लागू हुआ, रेप बिल की बात आई, ममता बनर्जी ने कहा, तो भाजपा तुरंत समर्थन में आ गई कि हाँ, निश्चित तौर पे
अगर ये बिल बनता है, कानून बनता है और ये बिल लाया जाता है, कानून के रूप में ये आ जाता है, तो निश्चित तौर पे 10 दिन में रेपिस्ट को यानी दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को फांसी की सजा होनी ही होनी चाहिए। आप समझ सकते हैं कि जहां पर भाजपा ममता बनर्जी के खिलाफ संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रही, भाजपा पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में आंदोलन करती हुई दिखाई दी। बड़े बड़े दल, चाहे कांग्रेस रहे हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे आम आदमी पार्टी रही हो, इस मुद्दे पर सब ने मुंह छिपा लिया था, सब पर्दे के पीछे आ गए थे और पर्दे के पीछे भी वो नहीं बोल रहे थे। ये विपक्ष के जो दल थे वो पर्दे के पीछे भी नहीं बोल रहे थे, एक आवाज भी नहीं उठा रहे थे। उनका ये भी नहीं कहना था कि ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को न्याय मिलना चाहिए, ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो भी कुछ हुआ वो जघन्य अपराध है, ये माफ नहीं हो सकता, अक्षम्य अपराध है और इसके लिए कोई कड़ा से कड़ा कानून बनाना चाहिए, सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। इस तरह की आवाज उठाते हुए पुरजोर तरीके से नहीं दिखाई दिए। कुछ लोगों ने विवश होकर, कुछ नेताओं ने बमुश्किल मीडिया के सामने कुछ बातें कह दी होंगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में ना जाकर उन्होंने पीड़ित परिवार के से बातचीत की, ना पीड़िता के माता पिता से बातचीत की, ना ही पश्चिम बंगाल में धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। सिर्फ और सिर्फ भाजपा ने मुद्दा बनाया था, भाजपा ने घेरने की कोशिश की थी ममता बनर्जी को, और ममता बनर्जी को सिर्फ और सिर्फ यही कि पीड़ित परिवार के साथ न्याय हो और इस तरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल में रुकनी चाहिए। तो अंत में दबाव में आकर ममता बनर्जी को ये नियम यानी ये बिल सदन में लाना पड़ा और उसके बाद अब ये बहस छिड़ गई है कि क्या वास्तव में 10 दिन में किसी को फांसी पर लटकाया जा सकता है, कोई अपराधी फांसी पर लटक सकता है। हालांकि इन सब से इतर, इन सब से अलग भाजपा ने इस बिल का समर्थन किया, ये सबसे बड़ी बात है। अन्य दल ऐसे मुद्दों पर भी समर्थन करते हुए नजर नहीं आते। अन्य दल ऐसे मामलों पर भी जहां पर छात्रा के साथ या किसी बच्ची के साथ, बेटी के साथ, महिलाओं के साथ कोई अपराध अत्याचार हो, कोई बिल लाया जाए जिससे सख्त कानून बन सके, कोई ऐसा कानून नियम लाया जाए जिससे अपराधी को सख्त से सख्त तुरंत सजा दी जाए। अगर ऐसे मुद्दे भी आते हैं तो विपक्ष साथ में खड़ा होता नहीं दिखाई देता। यानी राष्ट्र हित का मुद्दा हो, राष्ट्र का मामला हो, देश का मामला हो, विकास का मामला हो, विकास नीति का मामला हो और विश्व मंच पर भारत की छवि अगर प्रखर होकर उभरती हुई दिखाई देती है तो ऐसे मुद्दे पर भी विपक्ष साथ में खड़ा होता दिखाई नहीं देता। विपक्ष हमेशा, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे फिर आप देखिए आम आदमी पार्टी हो, ये सारे दल राजनीति करते हुए दिखाई देते हैं। नहीं तो ममता बनर्जी ने ज्यों कहा कि 10 दिन के अंदर फांसी का प्रावधान होगा, जो रेपिस्ट होगा, जो इस तरह की घटना को अंजाम देगा, जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर के साथ पश्चिम बंगाल में हुआ, तो फिर उसे मौत के घाट निश्चित तौर पर यानी कानून के अंतर्गत उसे फांसी के फंदे पर लटकाया ही जाएगा। तो ऐसे में विपक्ष को पूरी तरह से ममता बनर्जी के साथ में खड़ा होना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती दिखाई दे रही। इसीलिए राष्ट्रीय मुद्दे पर भाजपा खुलकर बोलती है, राष्ट्रीय हित के लिए जो भी मामले होते हैं, जो भी काम होता है, भाजपा खुलकर करती हुई नजर आती है, लेकिन विपक्ष हमेशा सियासत करता हुआ नजर आता है। अब एक बात जो सबसे बड़ी दुविधा वाली आ रही है, जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी करती हुई दिखाई दे रही है, वो ये लोग सवाल उठा रहे हैं ममता बनर्जी पर कि ममता बनर्जी ने अपने बचाव के लिए ये बिल लाया है जिससे उन्हें तुरंत राहत मिल जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लगातार आंदोलन हो रहा, डॉक्टरों में आक्रोश है, कर्मचारियों में आक्रोश है, पब्लिक में, आम जनमानस में, जनता में, सब में आक्रोश है। इसलिए ममता बनर्जी ने अपना बचाव किया है। नंबर 1 ये सवाल उठ रहा है। नंबर दूसरा जो सवाल है, तमाम ऐसे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, तमाम ऐसे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनका ये कहना है कि ये इस तरह का जो नियम है, इस तरह का जो बिल लाया जा रहा है, वो बिल ठीक नहीं है। ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया वो बाधित होगी। यानी वरिष्ठ अधिवक्ताओं का ये कहना है कि 10 दिन के अंदर किसी को भी फांसी के फंदे पर लटकाया नहीं जा सकता। उनका ये कहना है इसमें तमाम ट्रायल होते हैं, तमाम ऐसे मामलों में जांच होती है, तमाम ऐसे मामलों में सबूत इकट्ठे करने होते हैं, तमाम ऐसे मामलों में अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं, और ऐसी स्थिति में 10 दिन में किसी को भी फांसी के फंदे पर लटकाया नहीं जा सकता है। तो इसलिए इस पर वो चिंतन और मंथन करने के लिए कह रहे हैं।
लेकिन उन वरिष्ठ अधिवक्ताओं को ये समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि अगर 10 दिन में किसी व्यक्ति को फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया जा सकता, अगर वो रेपिस्ट है, अगर वो अपराधी है, इस तरह का जघन्य अपराध करता है, तो फिर 6 महीने, साल भर अगर उसे मौका मिलता है तो उसके बचाव के तमाम रास्ते खुल जाते हैं, फिर उसके बचने के तमाम मार्ग खुल जाते हैं। तमाम ऐसी शक्तियां हैं जो बचाव के लिए उसके साथ खड़ी हो जाती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कानूनी प्रक्रिया में पीड़िता का परिवार वो एकदम परेशान हो जाता है और फिर न्यायिक प्रक्रिया की पेचीदगी में पीड़ित का परिवार या पीड़िता का परिवार जो है वो फंस जाता है, परेशान हो जाता है और अंत में थक हार कर वो पैरवी भी नहीं कर पाता। तमाम बार उसे धमकियां मिलने लगती हैं, तमाम बार उसे मौत के घाट उतारने की चेतावनी मिलने लगती है। ऐसी स्थिति में तमाम ऐसे परिवार जो कमजोर परिवार हैं, जो गरीब परिवार हैं, वो फिर जो है समझौता करने को मजबूर होते हैं या पैरवी नहीं कर पाते। तो जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, कानूनविद हैं, सुप्रीम कोर्ट के में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं, बहुत लंबा अनुभव उनको होगा, लेकिन उन्हें ये भी समझना चाहिए, ये भी सोचना चाहिए कि कानून में जरा भी देरी हुई, न्याय में जरा भी देरी हुई तो ऐसे में आम परिवार, गरीब परिवार वो निश्चित तौर पर हार जाता है, थक जाता है और फिर वो कानून के साथ यानी वो फिर अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को न्याय नहीं दिला पाता। तो इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि 10 दिन में फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया जा सकता है। यदि आरोपी, मुख्य आरोपी जो अपराध कर रहा है, उसके खिलाफ सभी सबूत मौजूद हैं, साक्ष्य मौजूद हैं और उसने जघन्य अपराध किया है, बहुत हैवानियत के साथ, जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर के साथ पश्चिम बंगाल में की गई घटना, अगर ऐसी घटना है तो ऐसे में तो निश्चित तौर पे 10 दिन के अंदर फांसी के फंदे पर उसे लटका ही देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया, कानून की जो दुहाई दे रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, तो वो जो दुहाई दे रहे हैं तो फिर उन्हें समझना चाहिए कि 5 महीने, 6 महीने, साल भर का अगर समय मिला तो फिर आरोपी निश्चित तौर पर बच जाएगा। जो रेप होते हैं, जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, अधिकांशतः मामले में गरीब और बहुत कमजोर परिवार के साथ होती है और वो परिवार कानूनी प्रक्रिया में फंसना नहीं चाहता। वो परिवार थोड़ी सी धमकी में डर जाता है, सहम जाता है और जो आरोपी होता है, पीड़ित जो आरोप करने वाला व्यक्ति होता है, वो दबंग और बदमाश टाइप का होता है। तो ऐसे मामले में वो पूरी तरह से दंबगई करके पैसे के बल पे अपना बचाव करने की पूरी तरह से कोशिश करता है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कैसे ये कह दिया कि 10 दिन के अंदर फांसी पर किसी को लटकाया नहीं जा सकता, जब पूरे सबूत हैं, तमाम ऐसे सबूत जो 1% एक भी रत्ती भर सुई के नोक के बराबर भी ये नहीं सूचित करते कि अपराधी जो है, आरोपी जो है, वो बचता हुआ निकल रहा है। यानी 100 के 100% ये पूरी तरह से पता चलता है कि जिसने अपराध किया है, जिसने महिला के साथ, बच्ची के साथ रेप किया है, यही मुख्य आरोपी है, तब तो निश्चित तौर पर उसे छोड़ा नहीं जा सकता। 10 दिनों के अंदर उससे जितने ट्रायल लेने हो, जितने भी उसके साथ सबूत उसे उगलवाने हो, सारी प्रक्रिया 10 दिन के अंदर करने चाहिए, पूरी टीम लगानी चाहिए और उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। सख्त से सख्त सजा का मतलब 10 दिन के अंदर ही फांसी के फंदे पर लटकाना चाहिए। भारत ही एक ऐसा देश नहीं है, ये जो बिल आया है, तमाम ऐसे देश हैं भारत के अलावा जहां पर रेप करने वाले को, जहां पर इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले लोगों को तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाता है, तुरंत उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। उसके साथ उसे ऐसी दर्दनाक मौत दी जाती है, ऐसी दर्दनाक मौत दी जाती है कि फिर वो जीवन भर इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे सकता और साथ ही साथ जो इस घटना को अंजाम देने की कुछ भी थोड़ी बहुत कोशिश करना चाहते हैं, उनकी भी रूह कांप जाती है, वो भी डर जाते हैं, सहम जाते हैं। तो ऐसे मामले में बस यही कहना है कि अगर मुख्य आरोपी जो भी है और उसमें 100% ये पता चल जाता है, सच से पता चल जाता है
तमाम और मामलों से पता चल जाता है कि यही आरोपी है, क्योंकि आज के समय में संसाधन बहुत ज्यादा हो गए हैं, आज के समय में तकनीकी बहुत बढ़ गई है, और ऐसे में अधिकांशतः समय ये होता है कि जो भी इस तरह का आरोपी होता है कहीं ना कहीं वो पकड़ा जाता है, कहीं ना कहीं वो तकनीकी के अंतर्गत गिरफ्त में आ जाता है, तो वो बच नहीं पाता। यानी 100% यही पता चलता है कि आरोपी यही है। तो ऐसे मामले में किसी भी तरह से देरी नहीं करनी चाहिए और तुरंत उसे मौत के घाट उतारना चाहिए, यानी तुरंत उसे फांसी के फंदे पर लटकाना चाहिए। तो 10 दिन के अंदर जो ममता बनर्जी ने मौत यानी फांसी की सजा का जो प्रावधान वो बिल के माध्यम से करा रही हैं, वो निश्चित तौर पर ये काबिले तारीफ है और इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो आरोपी है उसे सजा मिलनी चाहिए। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ये सोच रहे हों कि लंबी प्रक्रिया चले, लंबी इसकी जांच चले, 4 महीने 6 महीने केस चले तो उन्हें तमाम सबूत मिले और तमाम जो सुनवाई की जो प्रक्रिया है वो लगातार होती रहे, लेकिन कतई नहीं होनी चाहिए। 10 दिन के अंदर निश्चित तौर पर आरोपी है और 100% उसके पूरे साक्ष्य मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो 10 दिन के अंदर उसे फांसी के फंदे पर लटकाना ही चाहिए।